बीपीएससी 3.0 में जो है वो लगभग 2 लाख 1,90,000 के आसपास जो है शिक्षकों की बहाली होगी। अभी पूरे देश में कुछ दिन पहले तक यूपी सरकारी नौकरी देने में नंबर 1 था। पूरे देश में सरकारी नौकरी देने में यूपी नंबर 1 था। वर्तमान समय में सरकारी नौकरी देने में बिहार नंबर 1 है। मैं तो पहले बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1,90,000 जो वैकेंसी लेके आया, उसके वजह से अब 1,90,000 लोग जो है पलायन नहीं करेंगे। 1,90,000 लोग नहीं पलायन करेंगे। और पुलिस में भी जो है वैकेंसी आने वाली है। मैं तो पिछले 3 साल से 4 साल से लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ और सैकड़ों वीडियो होंगे कि पुलिस में पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाए। उसके बाद से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे अडानी, अंबानी की कंपनी, पतंजलि, बिरला, आदित्य बिरला का, और भी बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जो बिहार के जनसंख्या के हिसाब से जो है, बिहार के वेदर के हिसाब से, बिहार के डेमोग्राफी के हिसाब से बिहार में सूट करे, उस कंपनियों को बिहार में लाना पड़ेगा। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो बिहार रोजगार की बात होती है, उसमें मनीष कश्यप का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। मनीष कश्यप ने हमेशा रोजगारों की बात करी है और रोजगार बिहार में जॉब के लिए जो इंडिया में नंबर 1 पे चल रहा है। अभी बीपीएससी 3.0 में एक ऐलान नीतीश कुमार कर दिए हैं कि 1,90,000 स्टूडेंट की वैकेंसी आ रही है। जानने का कोशिश करेंगे मनीष कश्यप जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और बीपीएससी 3.0 में जो है वो लगभग 2 लाख 1,90,000 के आसपास जो है शिक्षकों की बहाली होगी। अभी पूरे देश में कुछ दिन पहले तक यूपी सरकारी नौकरी देने में नंबर 1 था। पूरे देश में सरकारी नौकरी देने में यूपी नंबर 1 था। वर्तमान समय में सरकारी नौकरी देने में बिहार नंबर 1 है। और पुलिस में भी जो है वैकेंसी आने वाली है। मैं तो पिछले 3 साल से 4 साल से लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ और सैकड़ों वीडियो होंगे कि पुलिस में पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाए, पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाए, पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाए। लॉ एंड ऑर्डर को अगर सही करना चाहते हैं तो पुलिस बल की संख्या बढ़ानी जरूरी है। तो इसके बाद से पुलिस डिपार्टमेंट में भी 50,000 के आसपास वैकेंसी आएगा और सरकारी नौकरी मिलेगा लोगों को। लेकिन प्राइवेट रोजगार का भी जो है व्यवस्था करना होगा। बड़ी कंपनियां जो है बिहार में आके इन्वेस्टमेंट करें। साथ ही साथ जिस प्रकार से टाटा ने जमशेदपुर को बनाया, और भी बहुत सारी कंपनियां है जो एक शहर बसा दी। जैसे ये जामनगर रिफाइनरी आज अगर चल रहा है, जामनगर चल रहा है तो जामनगर रिफाइनरी रिलायंस के वजह से, ये सारी चीज़ें। तो उस प्रकार का 1-2 शहर जो है बिहार में भी बनना चाहिए। और सरकारी नौकरी तो मिल रही है, प्राइवेट कंपनियां भी बिहार में आए और जम के इन्वेस्टमेंट करे, तब जाके जो है हमारे लोग जो पलायन करते हैं वो पलायन रुकेगा। बिहार कंपनी की बात कर रहे हैं, बिहार स्टेट की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी की बात होती है, लेकिन हमारे बिहार के लोग अगर जाते हैं अदर स्टेट में तो लोग गाली देके पुकारते हैं कि बिहारी आ गया है। देखिए, मैं तो पहले बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1,90,000 जो वैकेंसी लेके आया, उसके वजह से अब 1,90,000 लोग जो है पलायन नहीं करेंगे। 1,90,000 लोग नहीं पलायन करेंगे। अब प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। मैं उड़ीसा गया था और 100 से ज़्यादा वीडियो मैंने मत्स्य पालन पे बनाया, 100 से ज़्यादा। उसके बाद से पश्चिम बंगाल में भी बनाया, बिहार में भी बनाया, झारखंड में। मत्स्य पालन अगर सही ढंग से जो है बिहार में अगर सही कर दिया जाए मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो है 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। उसके अलावा जो है पोल्ट्री फार्म है, गौ पालन है, बकरी पालन है, सूअर पालन है, भेड़ पालन है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके बाद से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे अडानी, अंबानी की कंपनी, पतंजलि, बिरला, आदित्य बिरला का, और भी बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जो बिहार के जनसंख्या के हिसाब से जो है, बिहार के वेदर के हिसाब से, बिहार के डेमोग्राफी के हिसाब से बिहार में सूट करे, उस कंपनियों को बिहार में लाना पड़ेगा। साथ ही साथ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, या असेंबलिंग प्लांट, जैसे मारुति सुजुकी ने हरियाणा में लगाया, उसके बाद से जो है गुजरात में भी लगाया, तो उस प्रकार का प्लांट भी जो है बिहार में लेके आना होगा। जैसे अभी सेमीकंडक्टर की बात होती है तो गुजरात में लगा, महाराष्ट्र में भी सेमीकंडक्टर का प्लांट लगने वाला है, आसाम में भी सुने हैं कि तीसरा सेमीकंडक्टर का प्लांट आसाम में लगेगा। तो एक उस प्रकार का सेमीकंडक्टर का प्लांट जो है बिहार में भी लगे।
जैसे सॉफ्टवेयर कंपनियां है, इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, टीसीएस है। तो इस प्रकार का बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो बिहार के हैं। तो इस प्रकार का एक आईटी पार्क जो गंगा नदी के उस पार या इस पार प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके एक आईटी पार्क बनाया जाना चाहिए, जिसमें जो है शॉपिंग मॉल हो, सिनेमा हॉल हो और आईटी कंपनी हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ये सारी चीज़ें। तो इस सब चीज़ों को अगर हम करेंगे तो ह्यूज अमाउंट में बिहार के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। जब बिहार के युवाओं को रोज़गार मिलेगा तो बिहार के युवा का पलायन रुक जाएगा, दूसरे राज्यों में जाकर नहीं काम करेंगे। जब दूसरे राज्यों में जाकर नहीं काम करेंगे तो गाली नहीं सुनना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि 2025 विधानसभा चुनाव है, इसके पहले रोजगार की बात होगी प्राइवेट फर्म के, क्योंकि सरकारी जॉब तो सबको दे नहीं सकते। देखिए, सरकारी जॉब सबको नहीं दे सकते हैं, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट सेक्टर में मजबूत करना है तो उसके लिए एक लॉन्ग टाइम प्लानिंग होता है। वो प्लानिंग जो है 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए होता है। जैसे नोएडा बना, ग्रेटर नोएडा बना, गुरुग्राम बना, तो वो जब बना उसके पहले से प्लानिंग हुआ होगा। 5 साल पहले से, 4 साल, 2 साल पहले से या 1 साल पहले से प्लानिंग हुआ होगा। उसको एग्जीक्यूट करने में कम से कम 5 से 7 साल, 10 साल लगा। और आज 20 साल, 25 साल बाद जो है गुरुग्राम शहर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फरीदाबाद ऐसे शहर जो है ना, वो अपने डेवलपमेंट को मतलब कि पूरी तरीके से डेवलप हो गए, मतलब स्टेबल स्टेज में चले गए। तो उस प्रकार का जो है 2-4 शहर जो है बिहार में बनाना होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके ज़मीनें एक्वायर करना होगा। उसमें जो है 2500, 3000, 4000 एकड़, 5000 एकड़ ज़मीन एक्वायर करना होगा, और उसको प्रॉपर तरीके से टाउन प्लानिंग करना होगा, और तब जाके जो है बिहार में पलायन रुकेगा। सर, अगर 2025 में अगर आपका सरकार बन जाता है, अगर एनडीए का फिर से सरकार हो जाएगा, तो प्राइवेट फर्म की कंपनियां यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी? अभी भी देखने को मिल रही है, अडानी आए हैं, पेप्सिको आई है, और अभी हल्दीराम जो है वो बिहटा में जो है प्लांट खोला। तेजस्वी जी की जब तक सरकार थी तब तक उसके बहुत सारे फाइल को जो है एनओसी नहीं मिल पा रहा था, बहुत सारा रीजन था। ये चीज़ें अभी भी बहुत सारा कंपनियां खोल रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को अगर देखा जाए तो वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। और भी काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं कह दूं कि नहीं हमने बहुत कुछ किया, हमने बहुत कुछ किया, तो जो ये वीडियो देखेगा वो बोलेगा कि देखिए मनीष कश्यप भी जो है झूठ पे झूठ बोलने लगा। ये चीज़ है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है, और हम लोग अगर सरकार में आते हैं, हमारी सरकार तो आएगी ही आएगी, और ये चीज़ है। तो 2025 से 2030 के बीच में जो है इस पे जो है प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा, और 2030 तक कम से कम बिहार में 4 नए शहर जो है प्रॉपर तरीके से, जिस प्रकार से चंडीगढ़ को बसाया गया, नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को या गुरुग्राम को बसाया गया, उस प्रकार से जो है 4 नए शहर बनाए जाएंगे। हमारे साथ मनीष कश्यप थे, और रोजगार की बात हमेशा करते हैं, लेकिन सरकारी जॉब की बात होती है तो बिहार नंबर 1 पे भी चल रहा है। लेकिन सरकारी जॉब हम सब लोगों को नहीं दे सकते, प्राइवेट फर्म की भी कंपनी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर एनडीए के सरकार फिर से 2025 में आता है तो यहाँ पे प्राइवेट फर्म की कंपनी 5 साल में आपको काफी देखने के लिए मिलेगा, और बिहार के लोग बिहार में ही रोजगार करेंगे, अदर स्टेट में आपको जाने की जरूरी नहीं पड़ेगा। हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।